Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Raja Ziaul Haq. We're going to combine two questions because they're interlinked. The first question being, what is the cause of depression? And the second one, what is the solution to depression? So inshallah we'll cover both of these together. Now when you ask about the cause of depression, let me give you an example. हमारे तारीख में recent years में आप देखते हैं कुछ examples हैं ऐसे लोगों की जिनके पास मटीरियल वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ था, क्योंकि अक्सर औकात लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास मटीरियल वेल्थ आ जाए या मटीरियल चीज़ें आ जाएं तो शायद हमें खुशी हासिल हो जाएगी. फॉर एग्जांपल वी हैव अली रज़ा हु वाज द सन ऑफ द फॉर्मर शाह ऑफ ईरान who committed suicide despite having everything. He had the money, he had the cars, he had the fame, he had the fortune, he had all of those things. He was even married to a princess, and yet still this 44-year-old man, he committed suicide. 2011 में उसने अपने आप को खुदकुशी करके मार लिया despite having all of those worldly things which would give us happiness. Likewise आपने शायद नाम सुना हो डेल कार्नेगी का, very famous motivational speaker, inspiring people, motivating people for decades, and बड़ी किताबें उसने लिखी, बड़ी जुबानों में उसकी किताबें, I think तकरीबन 36-37 जुबानों में उसकी books translate हुई. Again he had a lot of money, fame, fortune, all of that, but he also ended up killing himself. You have recent examples like Robin Williams, American famous comedian. He also committed suicide by hanging himself with his own belt. We have the example of Whitney Houston, who was found dead in her hotel bathroom, overdose of drugs and alcohol. We have other examples like Kurt Cobain. We have examples of other famous celebrities like Heath Ledger, जो कि अपने ही hotel room में overdose of prescription drugs के साथ मारा गया. The question that I'm trying to ask you is the following: कि हमारे इन चीज़ों के बावजूद why are people killing themselves? लोग क्यों खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं जब उनके पास मटेरियल सब चीज़ें हैं? तो नाउ वी कम टू द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिर्फ जिस्म पैदा नहीं किया, हमारे जिस्म के साथ साथ एक रूह नाम की भी चीज़ है जो हमारे अंदर मौजूद है. जो हमारा जिस्म है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब के सब मटीरियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यहाँ के मटीरियल से, क्योंकि हम मिट्टी से बने हुए हैं, वो इसी मटीरियल से पूरी हो जाती है. उसमें क्या है? पैसा है, फेम, फॉर्चून है, ये जो चीज़ें हम अपने पास एक्वायर करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. और जब इनसे जिस्म की नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद सवाल पैदा होता है कि रूह की नीड्स कहाँ से पूरी होती हैं. तो याद रखें, जो रूह की ग़िज़ा है, जो रूह की नीड्स हैं, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़रिए ही पूरी होती हैं, क्योंकि रूह का ताल्लुक इस दुनिया से है नहीं, मटीरियल वर्ल्ड से है नहीं. उसका ताल्लुक है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद, यानी रूह इंसान के अंदर फूका. अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो चीज़ भेजी हुई है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला. तो अब हमारे लिए क्या चीज़ बनती है? इसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी मटीरियल चीज़, यानी कि आप पैसे से, दौलत से, माल से, यानी इन चीज़ों से इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते. अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बयान करते हैं कुरान मजीद में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, verily only in the remembrance of Allah will hearts ever find rest. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए और वो इत्मीनान मिल जाए जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका जिक्र करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है. अल्लाह का जिक्र क्या है? उसमें नमाज भी है, उसमें अल्लाह ताला का यानी कि जो है ना फ्रीक्वेंटली याद करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर. कुरान को अल्लाह ताला ने कहा अज़-ज़िक्र, बिग रिमाइंडर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला. एंड लाइकवाइज जो भी चीज़ अल्लाह से मुंसलिक है, ये सब अल्लाह के ज़िक्र में आती है. तो जितना आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ेंगे, आपको इंटरनल पीस मिल जाएगा. जितना आप अल्लाह से दूर जाएंगे, तो इवन इफ़ यू हैव ऑल ऑफ द लग्जरीज इन द वर्ल्ड, you will never have true peace and happiness. So I hope that answers the question, inshallah. Until next time, this is Raja Ziaul Haq signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.